ओम गंगा जमुना तहजीब, गंगा और जमुना के पावन तटों से अपनी संस्कृति को सिंचित करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी योग शिक्षक भाई बहनों की ओर से प्रातः स्मरणीय राष्ट्र गौरव परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यह 2500 किलोमीटर तक अपने प्राणों से तटवासियों को प्राण देने वाली मां गंगा, लोगों ने उसके प्रदूषण की तो बहुत चर्चा की होगी, ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत से नेताओं ने, परंतु उसके प्रदूषण को साफ करने की बात यदि किसी व्यक्तित्व के हृदय में पहली बार समाई और जिसने दृढ़ता के साथ मां गंगा को स्वच्छ रखने की बात रखी, उसे प्रदूषण मुक्त रखने की बात रखी, तो वह केवल और केवल एक ही व्यक्तित्व है, वह है हमारे गुरुवर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की वह आवाज को, उस आंदोलन को बुलंद किया, 94 वर्ष पुरानी वह मांग को दोहराया कि गंगा मैया को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाना चाहिए, और उस आवाज को इतनी दृढ़ता प्रदान की, पूरा सब संत समाज एकत्रित हो गया उस एक नेतृत्व को स्वीकार करने में, उस एक नेतृत्व को अगर नहीं रखने में। आज भारत में यदि किसी बात की सबसे बड़ी समस्या है तो वह नेतृत्व स्वीकार करने की समस्या है। पूरा संत समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने कहा कि गंगा रक्षा मंच के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंगा की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए, गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए कोई व्यक्तित्व सामने आए, कोई त्याग मूर्ति सामने आए, जिसके तेजों में प्रभाव से, जिसके व्यक्तित्व की आभा से पूरा वायुमंडल गंगा की मुक्ति के लिए अग्रसर हो जाए। और मुझे स्मरण आता है 18 सितंबर का वह पावन दिन, पतंजलि योग समितियां पूरे भारतवर्ष में छह 600 पतंजलि योग समितियों ने मुख्यालय पर जाकर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे, 10 लाख से अधिक हस्ताक्षर करवाए गए, करोड़ों की संख्या में लोगों की जनभावनाएं जागृत हुई और पूरा भारत में एक ऐसा दृढ़
उमंगें पैदा हुई कि मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाना चाहिए। और वह 94 वर्ष की मांग मात्र 47 दिन में परम पूज्य महाराज जी के पावन नेतृत्व में पूरी हुई और भारत सरकार को उसे राष्ट्रीय नदी घोषित करना पड़ा। यद्यपि उन मांगों में अभी बहुत सी बातें शेष हैं। प्रधानमंत्री और सरकार जिस दृष्टिकोण से उस क्षेत्र में कार्य कर रही है, अभी और उसमें बहुत महती परिवर्तन होने की आवश्यकताएं हैं। परंतु चाहे वह पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वह चरित्र निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वह राष्ट्र निर्माण का क्षेत्र हो, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजरें यदि किसी एक व्यक्तित्व पर आकर ठहरती हैं तो वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। पूरा विश्व उनकी ओर टकटकी लगाए बैठा है, विश्वास भरी नजरों से देखे हुए बैठा है कि अब भारत में परिवर्तन आएगा, अब वह अंधेरी रात छटेगी, अब वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होगा। और उस निर्माण कार्य में बहुत से हाथ लगे हुए हैं, बहुत से सहयोगी तन मन धन से उसमें अपना जीवन अर्पण किए हुए हैं। कुछ ऐसा ही एक परिवार जिसने इस पूरे संस्थान में अपने जीवन को आहूत किया है, वो परिवार है आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी का। आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं उस परिवार से। वह लखनऊ में स्थापित परिवार पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं पर भी हमारे योग शिक्षक भाई बहनों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता रहती है, अभिभावक बनकर, उनका संरक्षक बनकर और इस संस्था के अग्रणी बनकर उन्होंने हर वक्त उस कार्य को अपने हाथों में लिया है। आज माता तुल्य हमारी बहन श्रीमती रेणु जी हमारे मध्य हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा मैं आपसे निवेदन करूंगा उनका अभिनंदन करने की। वहां आएंगी और आज के सत्र का दीप प्रज्वलन करेंगी। आज के इस पावन दिवस पर उनका सहयोग कर रहे हैं यूएसए से आए हमारे भाई श्री सुनील शर्मा जी। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में आज के सत्र का पावन दीप प्रज्वलन आन्या बहन जी मुझे महाराज जी से आशीर्वाद देते हुए, और वह मुझे महाराज जी की धर्म बहन भी है, इस नाते भी उनका हमारे हृदय में विशेष सम्मान है। श्रीमती पूजा शर्मा जी अमेरिका से, वह ये ऐसे एक लव्य शिष्य हैं जहाँ पूज्य स्वामी जी की डीवीडी देखकर इस कार्य में संलग्न रहे। भाई जयप्रकाश जी जो प्रांतीय स्तर पर युवाओं का संगठन देख रहे हैं, श्री श्यामलाल जी जो हमारे पैटर्न मेंबर भी हैं, 2.5 लाख रुपए देकर इस संकल्पना में उनका विशेष योगदान है। बहन मधु चोपड़ा जी लाइफ मेंबर हैं, आज लाइफ मेंबर का संकल्प ले रही हैं। और मेरे हस्बैंड नहीं है, आशीर्वाद। श्रीमती मनोरमा यादव जी आशीर्वाद लेते हुए अग्रसर हो रही हैं। बहन अलका गुप्ता जी चित्रकूट से आज लाइफ मेंबर बन रही हैं। मंजू सिन्हा जी इलाहाबाद से, आज उनका जन्मदिन भी है मंजू जी का। 11,000 रुपए देकर इस पूरे संगठन में, इस पूरे मिशन में जननी जने तो भक्त जन का दाता का सूर। इससे तो बांध भली क्यों गवाए नूर। संत पैदा हो, देशभक्त पैदा हो, हमारी माताएं ऐसे पुत्रों को पैदा करें जो राष्ट्र का गौरव बन सके। बस यही संकल्प है, यही स्वप्न है परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। श्री मदन मोहन जी, श्री प्रवेश कुमार जी, श्री महेश चंद्र शास्त्री जी और हमारे मंडल प्रभारी